Hello, dear students. Come on to solve Maths R.S. Agrawal from class 9th, where we are going to solve chapter 3 factorization. And inside the factorization, after polynomial chapter, you are here in class 9th to solve many types of factorization in many exercises. So let us start from the exercise 3a, wherever all the exercise 3a include the sums to group first of all groups the algebraic terms, and then first group them and then factorize them carefully like grouping method. So we are going to factorize this sum बाय ग्रुपिंग मेथड। बेटा इसमें आपको क्या करना है कि अपने ग्रुप्स को सेलेक्ट करना है। जैसे ये सवाल है हमारा सामने में ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी है, तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें एक ग्रुप बनानी है। जो तरीका है वो बता रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्ट भी कर लोगे बाद में। ये हम दोनों को एक जगह रखेंगे और इन दोनों को अगर एक जगह रखेंगे तो क्या हमारा फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो पाता है? तो ट्राई मारो। अब इसमें कॉमन क्या है भैया? a और x, तो बचा इसमें आपका b और x प्लस इसमें बचा आपका a और नथिंग। तो इस तरह से bx प्लस a आया, प्लस इसमें कॉमन आपका b है तो यहाँ आपका bx आया और प्लस यहाँ a आया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स थे जिसको हमने ग्रुपिंग और कॉमन लेकर के हमने उसको 2 टर्म्स बना दिया। पहला टर्म अब ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। सबको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक टर्म्स जो होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं, तभी हम पहचान पाते हैं ये पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है। तो 2 टर्म में हम साफ साफ देख रहे हैं कि bx प्लस एक कॉमन है। जैसा मैंने बताया इस पूरे एक्सरसाइज में आपको कॉमन लेके फैक्टराइज करना है। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या और स्क्वायरिंग मेथड कोई फॉर्मूले वाला मेथड तो इसमें लग नहीं रहा, तो इसमें सिर्फ ग्रुपिंग मेथड पे ही आपको मैक्सिमम सम्स मिलेंगे। इसमें हम देख रहे हैं bx प्लस a जो है दोनों टर्म्स में कॉमन होगा। तो जो नियम है कि जो कॉमन चीजें होती है उसको हम बाहर कर लेते हैं और उसके बाद जो बचता है यहाँ पे ax और इसमें बचा प्लस b साइन के साथ प्लस b तो प्लस b, और उसको हम ले लेते हैं। तो फैक्टराइज हमारा आसानी से हो जाता है। ये सब सारे सम्स आप लगाएं मजे से। और चूंकि ये व्हाइट बोर्ड पे बड़े बड़े लेटर्स में हम आपको लिख के दे रहे हैं तो आप इसको आसानी से देख और समझ सकते हैं। क्वेश्चन 21 के बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन, और इस तरह से हम आज इस एक्सरसाइज को समाप्त करने जा रहे हैं, जहां पर आपको बचे हुए क्वेश्चन 1 to 20 आपको पिछले वीडियोज में मिल जाएगा प्ले लिस्ट विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फिर और वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे, जहां अगला फैक्टराइजेशन का सम आ रहा है एक्स क्यूब। साफ साफ लिखना जरूरी होता है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, फिर क्या था प्लस एक्स माइनस ए था। तो अब इस सवाल में हमारा जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तीनों को 3 ग्रुप में हम लेने जा रहे हैं। अब इसमें 3 ग्रुप हमारा क्या क्या होगा, एक्स क्यूब, इसमें 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को हम इसमें एक ग्रुप में रखते हैं, प्लस इसमें जो आप बचा आपका इसमें ए एक्स प्लस एक्स, इसमें एक चीज छूट रहा है कुछ लिखने क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1 छूट गया, तभी तो कह रहा हूं कि 3 ग्रुप इसमें है कहाँ। तो चलिए ए माइनस 1 क्वेश्चन में छूट गया था तो कोई बात नहीं। तो इसमें हम एक चीज ध्यान देते हैं कि पहला ग्रुप तो हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का बना लेंगे, तो इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बचेगा इसमें एक्स माइनस 1। और अगर हम ए एक्स और माइनस 1 को लेते हैं तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ए एक्स माइनस ए को लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर
एक तरीका करना चाहिए कि पहले आपको, चूंकि यहाँ माइनस लाना है, तो माइनस जो है आपको पहले, आप अगर प्लस ही लिखना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि ax माइनस ए ही क्यों लिखें यहाँ पे, क्योंकि ax माइनस ए इसलिए लिखें ताकि आपको a कॉमन लेने पर x माइनस 1 यहाँ भी आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या क्या लिया, इन दोनों को ले लिया, फिर इनको और इनको लिया। अब बचा आपका, देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली अब आपका x माइनस 1 पहले से आ रहा है। हमने इसको 6 टर्म्स थे, उसको हमने 1 2 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तरीके से कि किस तरह से इसको ग्रुपिंग करें ताकि उसका एक चीज कॉमन सब में आ जाए। तो एक चीज कॉमन आएगा, अभी देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इसमें जैसे हमारा इस दोनों में कॉमन था तो बचा इसमें x माइनस 1। देखिए x माइनस 1 तीनों में कॉमन आएगा। इसको इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेके दो दो, जैसे 6 टर्म्स हैं तो दो दो टर्म्स के ग्रुप बना लेते हैं, तो हमारा x माइनस 1 सब में आना चाहिए। देखिए अब आएगा, इसमें एक कॉमन है तो इसमें देखिए x माइनस 1 बना। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपका x माइनस 1 यहाँ भी आ गया आपका, तो चलिए अब तो सही आप कह रहे थे कि x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में कॉमन आ गया। तो जो चीज तीनों में कॉमन है उसको तो आप सबसे बाहर लेंगे ना, ब्रैकेट से बाहर, तो बाकी जो बचा उसको अपने साइन के साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस a और प्लस 1। आपका यही करेक्ट आंसर है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। तो आप इस तरह से सवाल, एक एक सवाल लगाइए और मजे से आप उसका एक्सपीरियंस पाइए। फिर अगली बार आप लगाएंगे तो जरूर लग सकता है जब आप इसमें इन्वॉल्व होकर लगाएंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन का हर सवाल में आपको सिर्फ कॉमन निकालने आना चाहिए। कॉमन निकालने जिनको आता है वो क्लास 6 से ही आप लोग थोड़ा बहुत फैक्टराइज का सम्स बनाते आ रहे हैं। अब तो 9th में तो आप बहुत डेवलप्ड हो चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, राइट। जो उतार लीजिए क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 8xy और माइनस 1। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखेंगे, 2x प्लस 4y को आप एक ग्रुप में रख नहीं सकते हैं, तो आप इसको 2x माइनस 8xy को एक ग्रुप में रख करके देखिए, और फिर बचा आपका प्लस 4y और माइनस 1, इसको एक ग्रुप में रख के देखिए कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉमन आएगा तो 2x इसमें कॉमन है तो बचा इसमें 1 और माइनस यहाँ पे बचा 4 और y। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो उसमें आप 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ एज इट इज 4y माइनस 1 ही आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 माइनस 4y है और यहाँ 4y माइनस 1 है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप इसमें एक स्टेप आपको मैं और बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ जो प्लस का साइन है, यहाँ आप प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर माइनस 4y और यहाँ प्लस 1। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर अगर साइन चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपको ब्रैकेट के अंदर भी जो है साइन चेंज करना पड़ेगा, ताकि ऊपर नीचे की बात बराबर हो। जैसे बराबर का मतलब यहाँ देखो 1 इंटू 4y प्लस 4y होगा, तो यहाँ भी देखो माइनस 1 इंटू माइनस 4y प्लस 4y होगा। यहाँ देखो प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 होगा, यहाँ भी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 होगा। तो थोड़ा सा आप समझिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर हम प्लस की जगह माइनस नहीं देते तो यहाँ माइनस 4y प्लस 1 जो इसके बराबर नहीं होता, और हमें समझ में नहीं आता कि कॉमन क्या है। अब हमको समझ में आ गया है कि कॉमन है 1 माइनस 4y। देखिए यहाँ पे 1 माइनस 4y ये है ऑलरेडी, तो 1 माइनस 4y कॉमन है और बचा क्या, इसमें बचा 2x और इसमें बचा माइनस 1। आपका करेक्ट आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 24 पे। इजीली आप बढ़ते जा रहे हैं, जाएंगे आगे, क्योंकि ज्यादा कठिन सवाल है नहीं, बस ग्रुपिंग करने का तरीका आपको एक्सपीरियंस करना होगा। वो तो सवाल लगाते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुपिंग कैसे किया जाता है। ग्रुपिंग जिसने सही सही कर लिया उसने फैक्टराइज कर लिया, दैट्स ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे, जहां फैक्टराइज के अंतर्गत एक सवाल दिया है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये एक जगह दिया है
और माइनस एक्स वाई और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज करेक्ट आंसर। फिर जो है आपको इसमें ग्रुपिंग करने से पहले एक चीज देखेंगे कि इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़िए तभी आपको ग्रुपिंग कर पाएंगे। ये है आपका ए बी एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते जाइए, ब्रैकेट हटाते जाइए, ए बी प्लस ये है आपका ए बी वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपका जो है ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस है ए स्क्वायर एक्स वाई, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ और बी स्क्वायर एक्स वाई, है ना। तो ये तो हो गया, इसको आपने इस मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके तोड़ दिया। अभी अभी इसको आपने एक्सपेंड करके इसमें 4 टर्म्स ले आए हैं, लेकिन 4 टर्म्स में किसी 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनेगा। तो सवाल उठता है कि कौन से 2 टर्म्स को एक साथ रखा जाए। तो ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई को अगर हम एक ग्रुप में रखें और इधर प्लस ए बी वाई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, इसको अगर एक ग्रुप में रखें तो शायद हमारी बात बन जाए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत अंदाजे के साथ बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर ए का कॉमन ए आ गया और एक्स कॉमन आ गया, तो बचा इसमें आपका बी एक्स और माइनस इसमें बचा आपका ए, बाकी तो एक्स है ही ए वाई, और फिर प्लस यहाँ पे कॉमन ए तो है नहीं, बी है तो बी ले लीजिए और वाई भी है। तो यहाँ पर आपका बचा बी वाई आप ले चुके हैं, तो आपका बचा वो क्या बोलते हैं ए बचा और वाई बचा, ठीक। और यहाँ पर आपका बचा माइनस बी ले चुके हैं तो बी बचा, एक्स नहीं लिए हैं तो एक्स बचा, वाई ले चुके हैं, राइट। इस तरह से हम बोल बोल के आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब देखिए इसमें भी एक लोचा पिछले सवाल की तरह आ गया, यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई है, यहाँ माइनस बी एक्स प्लस ए वाई। तो हम लोग उसी तरह पिछले सवाल की तरह प्लस को माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, जो इससे मिल जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं, ए एक्स इंटू बी एक्स माइनस ए वाई ऊपर में ज्यों को त्यों लिख दिए। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख दिए और जो था उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या किए, माइनस ए वाई बना देंगे, इसको प्लस बी एक्स। तो पहले प्लस बी एक्स ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी प्लस बी एक्स पहले लिखा हुआ है, और प्लस ए वाई को बना देंगे माइनस ए वाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ ये और यहाँ ये दोनों मैच कर गया, यानी कॉमन आ गया। तो कॉमन चीज को हम बाहर ले लेते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन था, एक जगह कर लीजिए, और जो कॉमन के अलावा ए एक्स माइनस बी वाई बचा, ये आपका आंसर मिल गया, फैक्टराइजेशन बन गया, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लगा लिए। अब जब मेरे साथ बना रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आप खुद बैठ के बनाइए, प्रयास करिए कि आखिर फैक्टराइजेशन होता क्या है, तो आपको बड़ा आसानी से ये सारे सम्स लगते रहेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से इसमें 32 सम्स है, शायद बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इससे आपको कॉमन मेथड से फैक्टराइजेशन का पूरा प्रैक्टिस जो है आर एस अग्रवाल के थ्रू आपको हो जाएगा, कोई उसमें परेशानी नहीं हुई है कि ज़्यादा सवाल है तो ये है वो है। ज़्यादा सवाल अगर ना रहे तो आप कमज़ोर रह जाएंगे, प्रैक्टिस हो नहीं पाएगा। मैं भी सारा सम्स इसलिए लगाना चाह रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको हर तरह से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। थोड़ा आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो तो बनेगा नहीं, लेकिन आधे घंटे में 10-15 सवाल बन जाए तो कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर हम लोग YouTube चैनल पे वीडियो लंबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका जिंदगी को छोटा नहीं कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ सीखना है तो लंबा काम करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस 1 प्लस बी क्यूब, इसमें भी हमको देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस इसमें हमको तोड़ लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा। कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, पहले से क्यों दिया रहेगा। सवाल किस लिए होता है, सवाल होता ही है दिमाग लगाने के लिए। ए बी इंटू 1 ए बी का ए बी प्लस बी क्यूब। अब देखिए ना, इस दोनों में कॉमन हमारा, इस दोनों को एक ग्रुप में मान लीजिए है, तो इसमें हमारा ए कॉमन है, तो यहाँ बचा ए प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, और इसमें अगर आप देखें तो बी कॉमन है तो यहाँ बचा ए प्लस बी स्क्वायर। तो देख नहीं रहे कि ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ तो गया, जो हमारा पर्पस रहता है। तो ए प्लस बी स्क्वायर जो कॉमन था वो हमने ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ बचा ए, यहाँ प्लस बी, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में रख दिया, फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 लगाने के बाद क्वेश्चन 26 पे पहुंच जाएंगे बड़ा आसानी से। देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिमाग माथा पच्ची वगैरह नहीं है,
तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी अचानक कोई सवाल एग्जाम में पूछ देगा, आप फंसेंगे इसलिए कि आपने आर.एस. अग्रवाल जैसे बुक्स से जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस को पूरा नहीं किया था। आपने सोचा था कि क्या मुझे तो आ तो गया, मैं तो एक सवाल बना के आगे बढ़ जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने से आप कमजोर रह जाएंगे। आप सारे सम्स लगाइए। क्वेश्चन 26, क्योंकि क्वेश्चन 26 में आपका कह रहा है ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a और माइनस 2b स्क्वायर। इसमें भी आपको जो है तोड़ना पड़ेगा, और जब आप तोड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको एडिटिव लिखेंगे और इसको आप ए बी इंटू 1 आपका ए बी आ जाएगा और माइनस 2a स्क्वायर बी आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी और प्लस ए बी इंटू माइनस 2a बराबर माइनस 2a स्क्वायर बी। एक कंटिन्यूअस फॉर्म बता रहा हूँ। माइनस 2b स्क्वायर का 2b स्क्वायर उतर गया। अब हमारा जब ग्रुपिंग करेंगे तो ए क्यूब और माइनस 2a स्क्वायर बी को एक जगह रख देंगे। अब बचा जो ये प्लस ए बी और क्या बचा था माइनस 2b स्क्वायर, इसको दूसरे ग्रुप में रख देंगे। अब इसमें हमारा ए स्क्वायर कॉमन था, देख ही रहे आप, तो यहाँ बचा आपका ए और इसमें आपका बचा 2b, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर को छोड़ के 2b बचा, और इसमें आपका स्वाभाविक है कि b ही कॉमन है, तो यहाँ बचा a और माइनस बचा यहाँ पे 2b। तो a माइनस 2b कॉमन आ गया, तो बस सवाल बन गया, जो कॉमन टर्म्स है वो एक ब्रैकेट में और जो अनकॉमन टर्म्स है वह दूसरे ब्रैकेट में अपने साइन के साथ आ गया। और क्वेश्चन 26 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27, कोई बात नहीं, बड़ा 1 मिनट में सवाल बन जा रहा है, क्योंकि सवाल इजी सवाल और स्टेप्स भी कम है। 1 से 2 स्टेप में, पहला स्टेप में आप ग्रुपिंग करते हैं और अगले स्टेप में उसको पहले स्टेप, यहाँ पे 1 स्टेप और बढ़ गया थोड़ा, आप इसमें ग्रुपिंग करने से पहले एक्सपेंड भी करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी। तो इसमें क्या है कि आपको ये सवाल जो है पूरा लगाने से पहले आपको एक ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इसकी और इसकी और बाकी इन दोनों की। तो पहले ग्रुपिंग करने का तरीका ये है कि जिससे बात बने 2a स्क्वायर माइनस 2ab को एक जगह रखने से बात बनेगी, और प्लस bc और माइनस ac को आप एक जगह रखने से बात बनेगी। तो इसमें हमारा 2a कॉमन साफ दिख रहा है, यहाँ a माइनस बचा b, और यहाँ पर अगर हम देखें तो c कॉमन है, तो यहाँ बचा b और माइनस a, b माइनस a, यहाँ पर फिर प्लस को साइन माइनस कर देंगे तो हमारा काम बनेगा। 2a, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a माइनस b है, लेकिन यहाँ पे b माइनस a है, तो ऐसी स्थिति में प्लस को यहाँ माइनस कर दें, और c कॉमन था, और यहाँ पर माइनस a को प्लस a कर दें और प्लस b को माइनस b कर दें। तो देखिए आपका बात बन गया। तो ये इस तरह से आपका जो a माइनस b है वह कॉमन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ जो अनकॉमन है 2a माइनस c वो आपका दूसरी जगह ब्रैकेट में। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन 27 इज सॉल्व। नाउ लेट अस द टर्म इज ऑफ क्वेश्चन 28 नंबर 28, 9, 29, 30, 31, 32 सम्स हैं। 29 पे आ ही चुके, तो कोई बात नहीं, जब बनाते जाएंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्वेश्चन नंबर 28, द सम इज ax प्लस by का होल स्क्वायर, ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर, राइट डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको माने पहले तो आप देख रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें इसको a मान लेते हैं मनी मन, इसको b मान लेते हैं, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप
2ab करेंगे तो 2 इंटू ए है आपका ax और b है आपका by। ये इसका आपने फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लिया। बचा अब ये बचा, तो इसको आप समझिए, यहाँ पर bx को मान लीजिए आप a और ay को मान लीजिए मन ही मन b। तो आपका ये फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का साइन है। 2 इंटू ए आपका bx और b है आपका ay। देखिए अब दोनों को आपने एक्सपेंड कर दिया, तो सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि बिना सॉल्व किए आप फिर ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप समझिए ax का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2abxy अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो। और फिर ये तो आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ही और ये आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है ही और ये आपका 2abxy है। तो 2abxy माइनस में था उधर और इधर ये प्लस में था, तो प्लस 2abxy और माइनस 2abxy इज कैंसल्ड। नाउ वी हैव हियर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अब इसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे, कोई भी समझ जाएगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस अपने साइन के साथ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर एक जगह रख लें और ये दोनों हमारा हमने ले लिया है, तो बचा अब ये और ये, तो उसको एक जगह रख लीजिए, है कि नहीं। तो अब बचा आपका बी स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से जो है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ग्रुप तैयार है। अब इसी ग्रुप में कॉमन लेंगे, सवाल बन जाना चाहिए। अब इसमें आपका कॉमन है नहीं कुछ, तो एक्स स्क्वायर बचा ए स्क्वायर यहाँ और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचा बी स्क्वायर और यहाँ पर कॉमन वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर तो बचा ही। तो आप कुल मिला के देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो आप कॉमन चीजों को बाहर कर लें और जो अनकॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो दूसरे ब्रैकेट में कर लें। तो आपका ये सवाल, मैं जिस सवाल को हर सवाल को बनाते समय जो है आपका जो है एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, इससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएंगे। 28 में थोड़े स्टेप्स मैंने एक आध बढ़ा के ही आपको बताया है, ताकि आपको शॉर्ट में बना दूंगा तो आपको पूरी बात हो सकता है। इसमें जो न्यू लर्नर्स होंगे, जिसको थोड़ा सीखना होता होगा, अभी टीचर हूँ मैं, तो चाहे भले ही यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्पस ये पूरा बच्चों को समझाना रहेगा ना। तो चलिए क्वेश्चन 28 समझ चुके होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 भी समझ जाएंगे, उसी तरह है, सेम टू सेम। तो a इंटू ए प्लस बी माइनस सी है और माइनस बी सी है। देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसको हमें एक्सपेंड करके और कॉमन ले लेना है। तो ये हमारा जो है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए सी है और ये माइनस बी सी है। अब सवाल उठता है कि 29 नंबर सम्स है हमारा कि इसमें हम ए स्क्वायर प्लस ए बी में हमारा कॉमन है ए, इस दोनों को एक ग्रुप में ले लीजिए, इस दोनों को एक ग्रुप में लेने से आपका काम बन जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कॉमन है ए, तो बचा आपका ए प्लस बी और यहाँ पर आपको सी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचा ए और यहाँ पर प्लस बी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहे और तब ब्रैकेट लगाएं आप तो माइनस साइन प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर सी कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी बचा। तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी मैच कर रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है, कॉमन टर्म बाहर और अनकॉमन टर्म्स दूसरे ब्रैकेट में बाहर, दो ब्रैकेट में प्रोडक्ट मतलब फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन 29 is so easy for us. Now let us attempt question number next, that is 30. तो क्वेश्चन नंबर 30 भी क्वेश्चन नंबर 29 की तरह दिख रहा है, तो इसलिए आपको इजी लगेगा, मैं लिखूंगा आप बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, जहाँ पर a इंटू ए माइनस 2b माइनस सी है और प्लस 2bc, राइट। अब इसको हम जब लगा रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ये
ए स्क्वायर है और माइनस 2ab है और ये आपका माइनस AC है और ये प्लस 2BC है। ये तो हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 30 का सवाल। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि दो चीज़ को हम ऐसे दो चीज़ में से एक चीज़ निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ निकलेगा A, तो बचा यहाँ A माइनस 2B और यहाँ पर बचा माइनस, अगर C कॉमन लेते हैं तो यहाँ A माइनस 2B। तो देख रहे हैं कि हमारा A माइनस 2B मैच जो हो गया, तो A माइनस 2B एक ब्रैकेट में और यहाँ पर A माइनस C एक ब्रैकेट में आंसर। क्वेश्चन 30 is also solved for you. Now let us take the question number 31 and 32 and finish this exercise 3A easily. So in this way you will find when you will solve yourself and attempt all questions, so you will find that this exercise was so easy for you. Now let us take the question number second last 31, that is a square x square plus ax square plus 1 into x plus a, right? So this is our sum. Here we are going to see that here ax square plus 1x is given. So I found that we should take the group a square x square प्लस a को एक ग्रुप में इसलिए रख लेना चाहिए क्योंकि a अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो आएगा इसमें, जो ऑलरेडी यहाँ है, तो हम इसको काहे तोड़े, तो इसीलिए हमने अब इसको भी तोड़ा नहीं है। यहाँ x जो है आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं समझने के लिए, x यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, मल्टीप्लाई में आगे पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा जो a एक्स स्क्वायर प्लस 1 उतार लीजिए और प्लस a तो आप यहाँ पे उतार चुके हैं। तो देखिए 1 2 3 टर्म था, 1 2 टर्म्स बना लिए हम इसको। तो 2 टर्म अगर है तो 2 टर्म में कॉमन क्या है भैया, अभी तो कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें जो है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो a कॉमन है, a लेने के बाद यहाँ बचा ax स्क्वायर और प्लस बचा 1। और इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, तो इसमें आपका कॉमन जो है x पहले से दिया हुआ है और ax स्क्वायर प्लस 1 पहले से दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म में ये मैच कर रहा है, यानी कॉमन पहले से ही आ रहा है। सवाल थोड़ा डिफरेंट था तो इसीलिए इसको मैंने और अच्छे से लगाया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से दिया हुआ था वो कॉमन आ गया और a प्लस एक्स दूसरी जगह आ गया और फर्दर ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसीलिए ये फैक्टराइजेशन का ये सवाल फिनिश्ड। नाउ द लास्ट सम 32 वी हैव रीच्ड हियर। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन विल you will solve and finish this exercise. Then next day exercise 3B, that is also of factorization by I think splitting method whatever. तो क्वेश्चन नंबर दिस इज नॉट सेकेंड लास्ट, अभी और सम्स हैं हमारे। तो 32 क्वेश्चन हमारा है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसको पहले तोड़ते ही हैं आप और तोड़ के फिर जो है आप काम करेंगे। तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी तो पहले दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर एक्स और प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखो कि कौन सा चीज़ कॉमन है वो तुम एक जगह लो। कॉमन निकालने के लिए ए बी एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एक्स को एक जगह ले लो ताकि आपका बात बने, और ए बी और बी स्क्वायर एक्स को अपने साइन के साथ जो है वो एक जगह रख लो ताकि आपको सही सही कॉमन निकले। यहाँ पर आप देख लो क्या कॉमन था, ए और एक्स कॉमन था, तो यहाँ बचा आपका बी एक्स नहीं बचा, और प्लस यहाँ पर क्या बचा ए और कहानी खत्म। और इसमें आपका कॉमन कुछ नहीं तो b तो है ही, तो यहाँ बचा आपका a और यहाँ अच्छा बचा bx। तो आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म में bx प्लस a कॉमन है, तो bx प्लस a कॉमन है और अनकॉमन है ax प्लस b वो दूसरे ब्रैकेट में। आंसर ये भी आसानी है, कोई देखने में कठिन ना हो, बस आपको समझने में कठिन हो तो बताइए, बाकी तो बहुत आसान सवाल आपका है ही, इसमें कोई बुराई नहीं है।
तो ये सवाल भी सॉल्व। अगला सवाल की तरफ। 34 सम्स हैं टोटल, मैं सोचा 32 है, तो चलिए उससे क्या फर्क पड़ता है, और दो चार को और रहेगा तो बनवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो 34 पे भी नहीं आएंगे, 33 पे रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ओके ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसमें क्या लोचा है कि अगर इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, इसलिए तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना तो पड़ेगा भैया। तो चलिए इसको तोड़ने के लिए आप इक्वल टू डाल के एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स तो लिखेंगे ही, मल्टीप्लाई आता होगा तो प्लस ए बी लिख दिए। अब आप सवाल उठता है कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स जो है आप कॉमन लेंगे, तो इसमें एक्स कॉमन है तो एक्स आप कॉमन निकाल लीजिए, और बचा इसमें क्या एक्स माइनस ए, और माइनस इसमें जो है बी आपका ग्रुपिंग इसमें करना नहीं पड़ा, इसे ऑलरेडी ग्रुप है, तो बी ले लिए, तो यहाँ एक्स माइनस ए बचा। तो देख रहे हैं एक्स माइनस ए मैच कर गया, कितना आसान सवाल दिया था ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इस तरह से एक ही बार में। अब देखिए लास्ट सम पे आ ही गए ना, कोई बात नहीं, देखिए जब आप बनाते रहेंगे तो हर चीज की शुरुआत करते हैं, एक गुड स्टार्टिंग इज हाफ डन। तो हमने एक गुड स्टार्टिंग देना है किसी काम में, पूरे मनोबल से, पूरे उत्साह से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे खुश होकर हम किसी काम को जब शुरुआत कर देंगे, अच्छी शुरुआत जो है, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि हाफ डन होता है, यानी आधा समझो कि कंप्लीट ही हो गया। अब तो पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3A, जिसमें 1 से लेके 34 तक 2 वीडियोज में कंप्लीटेड, और ईच एंड एवरी सम्स हैज बीन सॉल्व्ड इन विक्रम झा यूट्यूब चैनल फॉर यू। So you should subscribe first of all to get the all notification of yoga and maths। तो ये रहा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 3x प्लस 3/x। देखो सवाल अगर गलत उतर जाएगा तो क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा। अब इसमें आपको हम एक पैटर्न बताते हैं, इसको आप लिख दीजिए x का होल स्क्वायर, इसको आप लिख दीजिए 1/x का होल स्क्वायर, और इसको आप लीजिए -2 इंटू ए मान लीजिए x को, और b मान लीजिए 1/x को। इसमें ऐसा हम इसलिए किए हैं कि इसके बदले ये लिखे, इसके बदले ये वाला टर्म लिखे, और -2 के बदले में ये वाला टर्म लिख दिए। अब इससे क्या हो गया कि हम कुछ जादू तो किए नहीं, अभी तो हमारा ये उतारना बाकी है, क्या -3x और प्लस 3/x, ये उतार एज इट इज उतार रहा हूँ अभी, अगले स्टेप में इसमें और भी कॉमन लूंगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर के रूप में, और इसको भी आप बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और -2 को -2ab के रूप में लिखने से आप सोचिए कि -2 इंटू एक्स इंटू 1/x करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा तो -2 का -2a रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन आपका फर्क पड़ गया कि आपने इन तीनों में एक फॉर्मूला को देखा, और वो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसके बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इन तीनों के बदले में आपका फॉर्मूला होता है। और जो बचा ये दोनों टर्म, इसमें आपको कुछ नहीं तो 3 तो कॉमन साफ साफ दिख रहा है, तो बचा यहाँ ब्रैकेट लगाए हैं माइनस के बाद, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, एडवांस बता रहा हूँ। 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचा x, यहाँ प्लस हो गया माइनस, और अगर 3 कॉमन लिए तो 1/x यहाँ पर बच रहा है। तो आप देख रहे हैं कि x माइनस 1/x कॉमन आ गया। तो क्या है कि जो चीज कॉमन होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं, तो इसमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है ना, इसीलिए इसमें एक x माइनस 1/x तो रह ही जाएगा, और इसमें -3 रह जाएगा। यही आंसर, एक्सरसाइज फिनिश्ड। सो लेट अस टेक द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, and in the next session we will discuss about the factorization exercise 3B of RS Agarwal Maths class 9th. Thank you very much for being on Vikram Jha YouTube channel. Please like, subscribe, comment and share more and more, so that you will get the notifications, and many of your class friends as like you have failed problem in like solving sums, they will also get the notification if you make them aware with the Vikram Jha YouTube channel, free of cost, available on the YouTube. Please be here with us, Vikram Jha sir, and thank you very much, and meet you in the next video. Thank you, take care, bye.